भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। आखिर क्या हुआ जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे? अंदर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसे देखते ही सभी वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई? आखिर गुफा के अंदर ऐसा क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। बाली इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ जो बाली और सुग्रीव में दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वो गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से भी जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था, बाली उस गुफा से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। फिर सुग्रीव ने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई, इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया था। फिर 1 साल बाद बाली ने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर गुफा के द्वार पर लगा हुआ है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव ने शासन हड़पना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा किया। जैसे तैसे बाली ने उस पत्थर को हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य बानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। इसी ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बाली की गुफा से आज भी लोग अनजान हैं। आज के समय में बाली की गुफा तुंगभद्रा नदी के हम्पी शहर के इलाके में है। वहां स्थित लोगों ने यह दावा किया है कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को बाली की गुफा के बारे में पता चला तो वे शोध करने के लिए बाली की गुफा में चले गए। परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा इतनी लंबी है। वो पुनः गुफा से बाहर आ गए। फिर खाने पीने की व्यवस्था का सामान लेकर एक बार पुनः बाली की गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में पूरा 1 साल लग गया था। परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। वो 2-3 दिन तक उस गुफा में शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून मिला। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही वो किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है जिसे शोध के लिए भेजा गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल गुफा में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5000 से 6000 साल पुरानी है। बानर नाम की प्रजाति पहले इस प्रकार की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। बानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह होता था और उनकी पूंछ भी होती थी और काफी हष्ट पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो पाया गया कि ये नाखून किसी इंसान का हो ही नहीं सकता और ना वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिए गए कि जरूर ये नाखून उस मायावी राक्षस का ही होगा। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी उस पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।